अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये 10 साल की बच्ची के बाजू बनाने वाली हूँ, काफ वाले इन मोतियों के साथ डिज़ाइनिंग बाजू बनाऊंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इसकी कुल लंबाई कितनी ली है। कुल लंबाई ये कफ के साथ ये सिलाई पे मैच किया, ये रख दिया कपड़ा, और ये सिलाई का रख दिया कपड़ा। ठीक है, अब ये कफ मेरा इतना है, इसको मैंने डबल कर लेना है। तो यानी कि कुल बाजू जो है वो मैं तैयार करूँगी 16 इंच। ठीक है, अब करना क्या है कि ये कफ का कपड़ा ले लिया मैंने, इसका जितना कफ चाहिए मैंने उतना ले लिया। ये डबल है और इसको मैंने पहले इधर सिलाई लगानी है तो फिर इधर लगानी है, तो ये मेरा कफ इतना तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको डबल करके बता देती हूँ कि ये इसका आगे से कफ कितना होगा। तकरीबन ये आगे से ये सिलाई का रखते हुए मेरा 5 इंच कफ। ठीक है, इसके बाद इस कपड़े पे आ जाते हैं। ये कपड़े की जो है लंबाई, इधर से लंबाई है जो ये 10.5 है कुल, और इसकी जो चौड़ाई है जिस पे इस पे चोंटे डालनी है वो है तकरीबन 19 इंच। ठीक है, ये भी मैंने डबल किया हुआ था। अब जो मेरा बाजू है पीछे से, इसका जो कंधा है ये 6.5 इंच है। 7 भी रख सकती हैं, 8 भी रख सकती हैं, बड़े का भी ये बाजू बांध सकता है। तो ये बाजू मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसको तैयार कर लिया है। अब आप करना आपने क्या है कि इस पे आपने जो धागे की चोंटे होती हैं वो आगे की तरफ डालनी है, और जो बैक साइड है इस पे आपने करना क्या है कि इस पे आपने डपोर डालने हैं उल्टे। ठीक है, अगर आपकी मेरी तरह इस पे इस तरह करनी वगैरह है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सिलाई लगाने की, वरना आप इधर सिलाई लगाएं, इधर सिलाई लगा लें। इसके बाद ये पहले इधर मैं चोंटे लगा के बताती हूँ, फिर इधर ये वाली ये डपोर डाल के बताती हूँ। ये डपोर के डालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने एक एक मोती लगाना है, और ये दो डबल सिलाई लगा के मैंने बड़ा बढ़िया रख के डबल सिलाई लगा के ये चोंटे डाल लिए। अब मैंने ये इसके मुताबिक कर लेना कपड़ा। अब ऐसे करना है कि ये जो उल्टी साइड है उधर मैं ये कपड़ा नीचे वाला ये कफ नीचे रखूँगी, इसमें मैंने पेपर पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब मैंने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इधर सिलाई लगा लेनी है, सिलाई लगा के फिर मैंने इसको सीधी साइड पे लेके आना है। ये मैंने कफ लगा लिए। अब ये सिलाई मैं ख़त्म कर देती हूँ ताकि ये फिर इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे हमने इसके मुताबिक टिपोर डालने। तो ये सिलाई हमने इस तरह रखनी है कि ये सीधा कपड़ा ऐसे रखेंगे, सीधा रखते हुए इसको मैंने ऐसे रखना है कि ये सिलाई हमारी इधर आए। तो एक टिपोर हम इधर करेंगे ऐसे, एक हम इस साइड पे डालेंगे। तो सिलाई लगाते जाएंगे और ये टिपोर डालते जाएंगे, ये साथ साथ ही इसके बाजू के साथ जुड़ेगी और साथ साथ ये टिपोर डलेगा। आपने पहले ये टिपोर अपने से उल्टी साइड पे रखना है। आपने ये ध्यान रखना है कि मेरी सिलाई नीचे लग रही है कि नहीं। फिर आपने अपनी तरफ ले लेना एक रिपोर्ट ऐसे। ठीक है, और आप फिर इस कपड़े को देखेंगे कि इसके साथ साथ सिलाई लग रही है कि नहीं। इसी तरह ये आधी इंच या 1 इंच ऊपर आपने कपड़ा छोड़ देना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगेगा। ये ऊपर ये नीट है, ये देखें ये सीधी साइड है, सीधी साइड पे आपने ऐसे रखना है। फिर आपने ये रिपोर्ट है जो इसको ऐसे लगानी है सिलाई, और एक इधर अपनी तरफ। ये सारे के सारे कोड है जो मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी।
ये जो जिस इधर कोड शुरू होते हैं सेंटर, हम उधर उधर मोती लगाएंगे। इसको ऐसे लगा के इसी तरह ये सारे बाजू को मुकम्मल कर लेंगे हम लगा के मोती। अब बच्चों की फ्रॉक की पेटी बना रहे हैं, ऊपर उधर भी इस तरह उनके सीधी साइड पे डाल के और मोती लगा के इस तरह उनका फ्रॉक भी तैयार कर सकती हैं। देखिए ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम साइड साइड लगा के इसको फाइनल लुक बताते हैं। ये देखिए ये पहना हुआ ये है 10 साल की बच्ची की, लेकिन ये बड़े का भी बना सकते हैं आप। ये देखिए आगे कफ है और पीछे पहना हुआ, ये देखिए बाजू कितना खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।